आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। निवेदन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर प्रकार की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके लिए लास्ट की खबर बहुत ही महत्वपूर्ण मायने वाली खबर है, तो आप उसे ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। आज 4 विधायकों ने भाजपा छोड़ दी। स्वामी प्रसाद ने कहा है, भाजपा को यूपी से खत्म कर दूंगा। यूपी चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा में भगदड़ मची है। एक बार फिर मंत्री और विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। गुरुवार को दोपहर तक एक और मंत्री व 3 विधायकों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। यानी एक दिन में 4 विधायकों ने पार्टी का इस्तीफा दे दिया है। इससे मंत्री धर्म सिंह सैनी, विधायक मुकेश वर्मा, विनय सकने और बाला प्रसाद अस्थायी शामिल हैं। कैसे पता चलेगा कि कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज काम कर रहा है या नहीं? जानिए इसका तरीका। देश भर में प्रोटोकॉल इन वर्क और गंभीर बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों को बूस्टर डोज लग रहा है। इसको लेकर लोगों ने मन में कई सवाल भी हैं। मसलन जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं, क्या उन्हें तीसरी डोज की जरूरत है? आखिर यह पता कैसे चलेगा? इसे पता लगाने का क्या तरीका है? क्या इसमें बहुत पैसे लगते हैं? दरअसल इसे सभी सवालों का जवाब एक टेस्ट में सामने आ जाएगा, जिसका नाम है एंटीबॉडी टेस्ट। जयपुर की खबर में आज हम आपको बताएंगे कि एंटीबॉडी टेस्ट कैसे हो और कहां किया जा सकता है। इससे आपको किन किन बातों की जानकारी मिलेगी और कितनी देर में आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? जब कोई वायरस आपके शरीर में आता है तो उससे लड़ने के लिए कुछ प्रोटीन बनते हैं जो वायरस की तरह ही अपने शरीर में होते हैं। ऐसे प्रोटीन को ही एंटीबॉडी कहा जाता है। वैक्सीन काम कर रही है या नहीं, क्या इस बात का पता एंटीबॉडी टेस्ट में चलता है? एंटीबॉडी टेस्ट कराने में इस बात का पता चलता है कि जो वैक्सीन हमें लगी है वो काफ़ी है या हम दोबारा लगवाने की ज़रूरत है। अगर आपने वैक्सीन का दोनों डोज लिया है तो टेस्ट के बाद अपनी एंटीबॉडी कम आती है, तो इसका मतलब है कि वैक्सीन का असर आपके शरीर में कम हो गया है। लेकिन अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वैक्सीन अभी भी काम कर रही है। 8 सांसद विधायकों की मौत, फिर अलग गाइडलाइंस। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक दिन में संक्रमितों की संख्या 9000 तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि लगातार गाइडलाइन तोड़कर खुद के साथ लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध है। राज्य में कोई चुनाव भी नहीं होने हैं। इसके बावजूद कई जनप्रतिनिधि सत्य प्रदर्शन के लिए आयोजनों में नियम से ज़्यादा भीड़ जुटाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ रहे हैं। गाइडलाइंस पालना कराने की जिम्मेदारी जिन पर है, सब कुछ उनके सामने हो रहा है, लेकिन नेताओं पर कार्रवाई करने की हिम्मत उनमें भी नहीं है। क्या पति भी होता है बलात्कारी? सेक्सुअल रिश्ता जब कानून के दायरे में आ जाए, अपना ही पति जब संबंध बनाते समय बलात्कार लगे, तब महिला की मानसिक स्थिति और कष्ट का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस स्थिति को मटेरियल रेप कहा जाता है। मटेरियल रेप को अपराध समझा जाए या नहीं, ये हमेशा विवाद का विषय आ रहा है। पति पत्नी शारीरिक संबंध जब कोर्ट तक पहुंचते हैं तो क्या होता है मटेरियल रेप का सच? जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की और कई अनुच्छेद अनेक पहलुओं को जाना है। इसी के साथ मटेरियल रेप के मुद्दे पर हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी आई है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बिना सहमति के यदि सेक्स संबंध बनता है तो यह अपराध है, लेकिन मटेरियल रेप अभी तक इसमें अपवाद क्यों है? इसके बाद मटेरियल रेप पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। हमने इस मुद्दे को महिला और पुरुषों दोनों के नज़रिए से देखने की कोशिश की है। एक्सपर्ट से इसकी वजह और निर्माण दोनों पर बात की है हमने। तो मटेरियल रेप को गुनाह नहीं माना जाता है, ऐसा हमारे भारतीय मटेरियल यानी कि भाषा सिंह कहती हैं कि भारत में मटेरियल रेप को गुनाह नहीं माना जाता है। हमारे देश में लड़कियों को मायके से ही यही सीख दी जाती है कि पति परमेश्वर है, उसे हर हाल में खुश रखना पति की संतुष्टि और औरत का फर्ज है। मानसिकता के चलते पुरुष समझता है कि पत्नी के साथ वो कुछ भी
कर सकता है। जब मटेरियल रेप का केस पहली बार कोर्ट में आया तब ये कहा गया कि ग्राउंड पर यदि तलाक होने लगेंगे तो हमारा मैरिज सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। विदेशों में भी जहां मटेरियल रेप का कानून है वहां इसे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। हर महिला अपनी शादी को चलाना चाहती है, इसलिए ऐसी शिकायत बहुत कम आती हैं। जो शिकायत आती है भी हैं तो वो शारीरिक हिंसा की होती है। यदि महिला शादी के बंधन में नहीं रहना चाहती तो हमें उससे बाहर आ सकती हैं। इसके लिए महिला के पास कानून है जिसका वो उपयोग भी कर रही हैं। धारा 498A के तहत महिला शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पदार्थ के लिए भी पति पर केस कर सकती हैं। मटेरियल रेप का कानून से महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला नहीं है। इसके लिए लोगों की मानसिकता बदलनी भी ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है, जो 375 के तहत पति को भी सज़ा हो सकती है पत्नी के केस में। तो दोस्तों, इससे आप बच कर रहें। फिर भी बचना तो नामुमकिन है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ आपसे कि पत्नी को ज़्यादा खुश रखिएगा। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह जैसे वीडियो को देख रहे हैं और आपकी भी शादी हो चुकी है तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे।